हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज हमारा क्या है, 15 नवंबर। क्या है, 15 नवंबर का करंट अफेयर है, जिसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे कि 15 नवंबर का करंट अफेयर में हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या है। तो महत्वपूर्ण हमारा जो क्या है आज का 15 करंट अफेयर है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और नवीनतम अपडेट। बिहार चुनाव से लेकर बुलेट ट्रेन तक आज का हमारा क्या है थीम, बिहार चुनाव से लेकर बुलेट ट्रेन तक। यह क्या है, राज्य स्तरीय डिजिटल क्रांति और महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हुए उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला हमारा आज का करंट अफेयर है कि केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ के क्रेडिट गारंटी योजना CCGSE का क्या किया, मंजूरी दिया, जिसका उद्देश्य क्या है, निर्यातकों जो क्या होता है, निर्यात करते हैं। जो हम मान के चलिए कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसको क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, और कोई मेरे से क्या करेगा, आयात करेगा। तो उसी तरीके से केंद्र सरकार ने क्या किया, 20,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी, जिसका मतलब क्या होगा, निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या होगा, प्रत्येक ऋण लेने वाले इकाई को अधिकतम ऋण सीमा 50 करोड़ निर्धारित कर दिया गया। अधिकतम क्या है, जो भी आदमी ऋण लेना चाहेगा, ठीक है, आयात के लिए, उसको क्या होगा, प्रत्येक का ऋण का क्या होगा, अधिकतम 50 करोड़ तक का उसका निर्धारण किया गया है। सरकार इसमें क्या करेगा, 2,000 करोड़ की पूंजी सहायता प्रदान करेगी। जो सरकार है, भारतीय सरकार यानी केंद्र सरकार, वो क्या करेगा, 2,000 करोड़ रुपए सहायता प्रदान करेगा। किसको, आपको जो लोन लेंगे, ठीक है, किनको, जो लोन लेंगे, किसको, जो निर्यातक करते हैं, निर्यात करते हैं उन लोगों को। साथ ही साथ ये योजना कब तक चलेगा, 21 मार्च 2026 तक, ठीक है, कब तक चलेगा, 21 मार्च 2026 तक, या तो फिर 20,000 करोड़ की गारंटी जारी होने तक लागू रहेगा। यानी कि मान के चलिए आपका अगर 20,000 करोड़ जो है वो पहले जारी हो जाता है तो क्या होगा, ये योजना खत्म हो जाएगा, और नहीं तो फिर कब तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक। इसलिए क्या है, निर्यातकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपका न्यूनतम क्या होगा, ऋण जो भी लेगा उसको क्या होगा, मैक्सिमम 50 करोड़ तक भारत सरकार के द्वारा मदद किया जाएगा। आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है कि क्या है कि पंजाब पहला राज्य बना। क्या पंजाब बना, पहला राज्य जो भारत नेट योजना को पूरी तरीके से लागू कर दिया। जो क्या होगा कि अब ग्रामीण इलाकों में, पंजाब का जो ग्रामीण इलाका है उन सब में क्या होगा कि हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट क्या होता है, जिसमें आपका 5G दिया जाएगा। इंटरनेट जो है वो क्या हो गया, पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया जो क्या किया कि सारे अपना गांव वाले रूरल एरिया में भी क्या करेगा, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट देगा। ये क्या होगा, पंजाब से 12,000 से अधिक गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया है। कितना गांवों को, 12,000 से अधिक गांव को इंटरनेट से अब जोड़ दिया है। अब क्या हो गया है, हर पंचायत भवन में फाइबर ऑप्टिकल बिछाई गई है। अब जितना भी पंजाब में ग्रामीण में जितना भी पंचायत है उन सब में क्या हो, हाई स्पीड इंटरनेट दिया गया है। साथ ही साथ क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, ई गवर्नेंस होगा, डिजिटल बैंकिंग होगा, टेलीमेडिसिन होगा, ऑनलाइन शिक्षा होगा और ई कॉमर्स जैसे सुविधाएं पहुंचाया जाएगा। पहले क्या होता था कि गांव में इंटरनेट नहीं रहता था, तो उसके वजह से बहुत सारे गांव में सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। तो अब क्या होगा, ऑनलाइन बैंकिंग होगा, साथ ही साथ क्या होगा, डिजिटल बैंकिंग होगा, ई गवर्नेंस होगा, सरकार की जो भी योजनाएं हैं सारे लोग को पहुंचेगा। साथ ही साथ क्या होगा, ऑनलाइन शिक्षा होगा। पहले ऑनलाइन गाँव में इंटरनेट नहीं होने के कारण क्या होता था, ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच पाता था, ई कॉमर्स भी नहीं पहुंच पाता था, ऑनलाइन आदमी खरीदारी नहीं कर पाता था। अब क्या होगा कि आराम से करेगा। योजना का अगले चरण क्या करेगा कि 5G ग्रामीण नेटवर्क का विस्तार और IoT आधारित सेवाएं भी शामिल है। क्या होगा, 5G स्पीड भी दिया जाएगा। और कुल मिलाकर पंजाब ने लगभग 1,000 किलोमीटर, कितना, 1,000 किलोमीटर से अधिक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क बिछाया, जो लुधियाना से दिल्ली तक दूरी का 10 गुना है। कितना है, 10 गुना है। तो आप लोग को याद रखना है कि कौन ऐसा पहला राज्य है जो अपना पूरे गांव में क्या किया, हाई स्पीड इंटरनेट जो कंप्लीटली दिया। तो क्या होगा, आपका पंजाब जो पहला राज्य बना जो सारे लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की यात्रा की, अंगोला की, जो आजादी के 50वें वर्ष समारोह में भाग लिया। अंगोला का क्या हुआ,
50 साल आजादी का पूरा हुआ, उसके लिए क्या की, वहां पे भाग लेने के लिए हमारे देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी वहां पे पहुंची और वो उन्होंने क्या किया, भारत की पहली प्रधानमंत्री अंगोला और बोत्सवाना का यात्रा की, दो देश का साथ साथ में यात्रा की, एक की अंगोला का और दूसरा की बोत्सवाना का, जिसमें क्या हुआ कि इन दौरान रक्षा क्षेत्र में 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। कितना का? 200 मिलियन का। ये आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोग अंगोला के बारे में डिटेल जान लीजिए। अंगोला का राजधानी कहां है? लुआंडा। कहां है? लुआंडा। और अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? जोआओ मैनुअल गोन्साल्वेस लोरेंसो। ठीक है, कौन है? जोआओ मैनुअल गोन्साल्वेस लोरेंसो। और साथ ही साथ बोत्सवाना का राजधानी है गैबोरोन। कौन है? बोत्सवाना का राजधानी गैबोरोन। और बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है? एडवोकेट ड्यूमा गिदोन बोको। कौन है? एडवोकेट ड्यूमा गिदोन बोको, बोत्सवाना के। ये देखिए साथ में है, ठीक है, अंगोला के राष्ट्रपति के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अच्छा याद रखिएगा आप लोग, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें समारोह में भाग लिया? तो आपको याद रखना है अंगोला का। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और किस देश की यात्रा की? तो आपका ऑप्शन अंगोला और बोत्सवाना, अगर दोनों में एक रहेगा तो आपको किसी एक रहेगा तो आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। साथ ही साथ कभी कभी राजधानी भी पूछ दिया जाता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, भारत और बहरीन के बीच में क्या हुआ? रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सेवा शुरू किया गया। क्या हुआ? क्रॉस बॉर्डर। अब भारत और बहरीन जो देश है उनके बीच में क्रॉस बॉर्डर क्या होगा? आदान प्रदान होगा, जिसमें क्या होगा कि सेवा रेमिटेंस सेवा किया गया, जिसमें क्या बहरीन में काम करने वाले भारतीयों को पैसा भेजने में आसान और सस्ता होगा। अब क्या होगा, जो भारत के इंसान लोग यानी मजदूर और जॉब जो बाहर बहरीन में करते हैं उन लोगों को क्या होगा कि पैसा भेजने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा वो देखिए। इसमें क्या होगा, भारत का यूपीआई बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम EFTS को खासकर फौरी सेवा से जोड़ा गया। अब क्या किया गया, बहरीन का जो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट है और भारत का जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। उन लोगों को दोनों को टाई अप कर दिया गया। इस साझेदारी से क्या होगा, NPCI और बहरीन की वित्तीय फिनटेक कंपनी बीनिफ्ट ने मिलकर बनाया। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के मार्गदर्शन से स्थापित किया गया है। अब क्या होगा कि हमारे देश के जो भी इंसान लोग बहरीन में काम करते हैं उन लोग को क्या होगा कि वहां से पैसा भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका बहरीन का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन और भारतीय रिजर्व बैंक ने ये लोग क्या किया कि पास कर दिया बिल, जिसमें क्या हो गया कि बहरीन का जो पेमेंट इंटरफेस है और भारत का जो यूपीआई है दोनों को क्या कर दिया गया? अटैच कर दिया गया। तो अब क्या होगा, बहरीन में जो इंसान लोग काम करते हैं उनको सारे पैसे भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग बहरीन के बारे में जान लेते हैं। बहरीन के प्रधानमंत्री हैं ईसा सलीम अल जिबूर। कौन है? बहरीन के आपके प्रधानमंत्री ईसा सलीम अल जिबूर। और राष्ट्रपति कौन है? शाह बिल खलीफा अल खलीफा। कौन है? शाह बिल खलीफा अल खलीफा। और बहरीन का राजधानी है मनामा। कहां है बहरीन का राजधानी? मनामा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ये जो विश्व मधुमेह दिवस है ये कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इसमें क्या होता है, जिन लोगों को डायबिटीज यानी मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए खतरों के रोकथाम से मतलब उपायों से जानकारी फैलाने के लिए समर्पित किया गया। इसमें क्या हुआ कि मधुमेह का शुरुआत जो किया था मनाने विश्व मधुमेह दिवस, वो कब से हुआ था? 1991 ईस्वी से। कब हुआ था? 1991 ईस्वी से। जिसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO ने क्या किया? शुरुआत किया था। इस दिन का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि जो था 14 नवंबर को इंसुलिन का आविष्कार, आप लोग याद रखिएगा कि इंसुलिन का आविष्कार कौन किया था? सर फ्रेडरिक बेटिंग। इंसुलिन का आविष्कार कौन किया था? सर फ्रेडरिक बेटिंग। इन्होंने शुरुआत किया था, मतलब इनका
खोज किया था। और इनका क्या था, सर फ्रेडरिक का जन्मदिन था 14 नवंबर को, जिसके वजह से क्या हो गया कि 1922 में ये क्या किए थे, खोज किए थे इंसुलिन का। कौन किए थे, सर फ्रेडरिक बैटिंग ने। कौन किए थे? इंसुलिन होता है, सुई लिया जाता है आदमी जिसका मधुमेह कम होता है ना, उसके लिए, जैसे जिसको होता है ना शुगर कहते हैं हम लोग, उसी के लिए। तो क्या होता है कि उसी के थीम पे मतलब सर फ्रेडरिक जो थे उन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था, इसीलिए इनके जन्मदिन पर क्या किया गया, विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। और आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमेह 2025 का विश्व मधुमेह दिवस का थीम क्या था। तो आपको याद रखना है मधुमेह और कल्याण, डायबिटिक एंड वेल बीइंग, यही आपका इंपॉर्टेंट है। कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा कि सबसे पहला इंसुलिन का खोज कब हुआ, तो आपको याद रखना 1921 में। और किनके द्वारा किया गया, तो सर फ्रेडरिक बैटिंग के द्वारा। और ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सर फ्रेडरिक बैटिंग के द्वारा। और इसका थीम भी आपको याद रखना है, मधुमेह मधुमेह और कल्याण, यह पूछा जाता है अक्सर थीम। तो क्या होगा, मधुमेह और कल्याण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो गया लद्दाख में, क्या हो गया लद्दाख में, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको किसके द्वारा काट के बनाया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य, जो पूरा राज्य था, पूर्ण राज्य, उसको कट करके क्या बनाया गया, लद्दाख एक बनाया गया और एक जम्मू कश्मीर बनाया, जम्मू, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जिसमें क्या हुआ कि लद्दाख के मूड एयरबेस में क्या उद्घाटन किया गया, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रक्षा सुविधाएं हैं। जो लद्दाख में है मुंड न्योमा एयरबेस, कहां पे है, लद्दाख में मुंड न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, 12 नवंबर 2025 को। इसमें क्या हो गया, भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल ईपी सिंह, आपको याद रखना है कौन है वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में कि वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। ये क्या है, एयरबेस कहां पे है, पूर्वी लद्दाख यानी एलएसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के लगभग 23 किलोमीटर दूर 13,700 फीट के ऊंचाई पर है। ये सोच लीजिए कि 13,700 फीट ऊंचा में है। और इसका रनवे जो है वो कितना लंबा है, 2.7 किलोमीटर के लंबा है लगभग, जो क्या है हिमालयी क्षेत्रों के भारत की वायु क्षमता और अवसंरचना को दर्शाता है। देखिए ये मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है, इसमें एयर चीफ मार्शल भी साथ में थे। तो ये आपको याद रखना है कि कहा क्या उद्घाटन किया गया, लद्दाख में कौन सा एयरबेस का किया गया, तो मुंड न्योमा एयरबेस का। और एयर चीफ मार्शल कौन है, तो एयर चीफ मार्शल हमारे हैं एपी सिंह। और इसमें क्या होगा कि आपका केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाता है कि कौन है, तो इसके राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में तो ये घटना वाला बता ही दिए। अच्छा चलिए फिर से एक बार बता देते हैं कि दिल्ली में क्या हो गया कि 10 नवंबर को रेड फोर्ट के पास विस्फोट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन से एक हुंडई कार से घटना को अंजाम दिया गया था, जो क्या था बहुत ही खतरनाक था, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें किसका प्रयोग किया गया था, आईईडी का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। WHO ने क्या किया, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसके अनुसार क्या होगा कि 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। WHO ने क्या प्लान किया है कि 2030 तक टीबी को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें क्या है कि अब दुनिया के टीबी के सबसे अधिक मामलों वाला देश, जहां पे वैश्विक मामलों का 25% पाया जाता है, वो क्या हो गया, हाल में ही भारत को टीबी में महत्वपूर्ण कमी आया। भारत में अब क्या हो गया कि टीबी का जो बीमारी लोग है, बीमारी आदमी लोग है, वो लोग कम हुआ है। जो 2015 से 2025-24 के बीच में नए मामले में कितना परसेंट गिरावट आया, 21% गिरावट आया, और मृत्यु दर कितना आया, 25% की कमी आया, जो वैश्विक औसतन से दोगुनी है। साथ ही साथ अब
WHO ने क्या प्लान किया है कि 2030 तक टीबी को खत्म कर देना है। ठीक है, 2030 तक टीबी में खत्म कर देना है और मृत्यु दर में कमी लाना है, कितना 90%। साथ ही साथ भारत 2025 में संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी समय सीमा के साथ 2030 से 5 साल पहले है। तो क्या होगा कि 2030 तक WHO ने क्या प्लान किया है कि टीबी को खत्म किया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा चुनाव, जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ कल, उसमें आपका कंप्लीटली रिजल्ट आ चुका है, जिसमें क्या हुआ कि आपका 2025 का मतगणना का क्या हो गया, एनडीए ने प्रचंड बढ़त लाया। प्रचंड बढ़त क्या लाया कि ये जो है एनडीए का जो नीतीश कुमार का सरकार है, इनको अब 20 साल तो पूरा शासन किए ही, अब और 5 साल शासन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब और 5 साल शासन करेंगे। जिसमें क्या हुआ कि एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने क्या किया, प्रचंड बढ़त बनाई, जिसमें क्या था 243 सीट। याद रखिएगा आप लोग का, इसमें क्या क्या याद रखना इंपॉर्टेंट। बिहार विधानसभा में कुल विधानसभा सीटों की संख्या तो आपको 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, 243, जिसमें से एनडीए को कितना मिला, 202 सीट मिला और स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इसमें कितना मिला, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को कितना मिला, 89 सीट। भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला, 89 सीट। जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड को कितना मिला, 85 सीट मिला। और लोक जनशक्ति पार्टी जो है, एक रामविलास और एक पशुपारस का 2 बटा हुआ, उनको मिला 19 सीट। हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को कितना मिला, 5 सीट मिला। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कितना सीट मिला, 4 सीट मिला। और महागठबंधन को कितना मिला, मात्र 35 सीट मिला। कितना मिला, मात्र 35 सीट। इन लोग के लिए बहुत खराब स्थिति रहा। जिसका आरजेडी को कितना मिला, 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई-एमएल को 2 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और सीपीएम को 1-1 सीट मिली। और एक जो पार्टी नया नया आया था, वो उनका क्या हो गया, खात्मा हो गया। जन स्वराज पार्टी, उनका क्या हो गया, अब कोई खाता भी नहीं खोल पाया। साथ ही साथ क्या हुआ कि एनडीए को कितना वोट मिला, 46.52% और महागठबंधन को 37.64। सोच लीजिए कि कितना, 46.52 और 37.64%। मात्र कितना परसेंट का अंतर है, 6, 3 और 9% का वोट में। सोच लीजिए 9% का वोट में ये पूरा कैसे कैसे गेम ओवर हो गया। 202 सीट आ गया एक इंसान का, एक गठबंधन का, और एक का कितना है, मात्र 35। वो भी देखिए वोट प्रतिशत कितना का अंतर है, मात्र 9%। अगर हम लोग सोचेंगे तो क्या होगा कि 9% में इतना बड़ा खेला हो गया कि 202 आ गया एनडीए को और महागठबंधन को मात्र 35 सीट में निपटा दिया गया। इस चुनाव में पीएम मोदी का नेतृत्व क्या हुआ और विकासवंद नीतियों का समर्थन दिया गया। अब क्या होगा, नीतीश कुमार 10वीं बार पद संभालेंगे, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब सोच लीजिए, एक इंसान है, नीतीश कुमार जी हैं, जो अब क्या होगा, 10वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हमको रिकेप बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं, तो 243, जिसमें आपका एनडीए को मिला 202 सीट और महागठबंधन को कितना मिला, 35 सीट। और ये जो आपका नीतीश कुमार जी कितने नंबर में अब बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, 10वीं बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। कितने बार, 10वीं बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा ने क्या किया है, स्कूल प्रदूषण के लिए कारण कुछ जिलों में बंद कर दिया है। हरियाणा में इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि क्या कर दिया गया, वहां को स्कूलों को कुछ जिला में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो क्या है, देखिए हरियाणा में प्रदूषण बढ़ने के कारण शिक्षा निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया। जो दिल्ली एनसीआर आपका जुड़ा हुआ है किसके साथ, हरियाणा के साथ। और क्या होता है, ठंड के मौसम में वहां पे मौसम मतलब इतना हवा खराब हो जाता है कि वहां पे स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। दिल्ली में पहले कर दिया गया है, अभी ऑनलाइन वहां क्लासेस करना, गाड़ियों को बंद कर दिया गया है, जो डीजल वाला लोग है उन सबको सारे को बंद कर दिया गया। हरियाणा ने भी अब कदम उठा लिया है कि वहां का जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो गया है कि आदमी को जीने के लिए मुश्किल हो गया है। जिसमें क्या है
कि कक्षा 5 तक के सभी स्कूल को बंद किया जाए, उन्हें बच्चों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में जारी रखे। ये नियम सरकारी और निजी स्कूल दोनों के लिए है। जो भी स्कूल है वहां पे सारे को आपका प्री नर्सरी से लेके 5 क्लास तक सारे स्कूल को बंद कर देना है और ऑनलाइन क्लासेस लेना है। हरियाणा के जान लेते हैं हम लोग हरियाणा के बारे में। हरियाणा का राजधानी है हमारा चंडीगढ़, राजधानी है हमारा चंडीगढ़, और सीएम है हमारे सैनी साहब, क्या नाम था इनका भूल भी गया, नायाब सिंह सैनी। कौन है? नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी जो वर्तमान में सीएम है, और यहां पे भी बीजेपी का शासन चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे में गए, जहां उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना को समीक्षा की। क्या किया? बुलेट ट्रेन जो चलने वाला है गुजरात में, उसका समीक्षा की कि किस तरीके से उसका चल रहा है तैयारी। तो क्या हुआ कि 15 नवंबर 2025 को गुजरात का दौरा किया और उन्होंने सूरत में निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद ये जो बुलेट ट्रेन है कहां बीच चलाया जाएगा? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाया जाएगा, जिसका क्या किया? निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर MHSR की प्रगति की समीक्षा की, जो भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचाओं में एक है। तो आप लोग को याद रखना है कि भारत में बुलेट ट्रेन कहां पे चलाया जाएगा, कहां से कहां के बीच में। तो आपका कहां चलाया जाएगा? मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में चलाया जाएगा। और ये किस कॉरिडोर पे है? तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। कहां पे है? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। देखिए ये है बुलेट ट्रेन। ये क्या करेगा? जो घंटों का दूरी था वो मिनटों में किया जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कहां से कहां चलेगा। तो मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक। घंटों का दूरी मिनटों में चलेगा, देखना ना। देखिए एक आ गया हमारा बॉलीवुड से न्यूज, जो क्या है? प्रसिद्ध अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हो गया। किनका हो गया? कामिनी कौशल का निधन हो गया, जिन्होंने क्या किया था? फिल्म और रंगमंच जगत में उनका योगदान के लिए याद किया जा रहा है। ये जो कामिनी कौशल थी, ये हिंदी सिनेमा में एक दिग्गज अभिनेत्री थी। दिग्गज अभिनेत्री कहने का मतलब बहुत स्पीडली हाईफाई वाली नेत्री थी, जिसको पूरा आदमी लोग पहचानता था। इनका जो फिल्मी कैरियर था 1946 में नीचा नगर से शुरू हुआ था। इनका जो फिल्म था नीचा नगर, ठीक है। किनका नाम है इनका? कामिनी कौशल। और ये फिल्म जो था ना, कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म थी। और ये जो आपका विदेश में जो होता है इंटरनेशनल हॉलीवुड में कान फिल्म फेस्टिवल, उसमें इसको प्राइज मिला था। किसको? नीचा नगर को कान पुरस्कार मिला था कान फिल्म फेस्टिवल में। और क्या हुआ? उन्होंने 1946 से 1963 तक मुख्य नायिका का भूमिका निभाया। उसके बाद चरित्र भूमिकाओं में सक्रिय रही। सोच लीजिए, पहले मेन लीडर के रूप में कार्यरत थी, फिर क्या हो गया कि साइड रोल में काम करने लगी। तो याद रखिएगा आप लोग, इनका निधन हो गया कामिनी कौशल का, कामिनी कौशल का। और इनका जो फिल्म था नीचा नगर, नीचा नगर, इसको क्या मिला था? कान फिल्म फेस्टिवल में मिला था पुरस्कार, जो क्या था? भारत का पहला फिल्म था, भारत का जीतने वाली पहली मतलब पहला फिल्म था नीचा नगर। कामिनी कौशल का निधन हो गया। अब देखते हैं वैश्विक घटना में क्या होगा। सूर्य ग्रहण 2015 को दिखाई देगा भारत में। क्या होगा? 15 नवंबर 2025 को सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसमें क्या होगा? सूर्य ग्रहण आप लोग सोचते हैं कि क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है देखिए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो क्या होता है कि जब भी चंद्रमा होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और ये क्या होता है? सूर्य क्या होता है? आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, जिससे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह ग्रहण हमेशा अमावस्या यानी नई चंद्रमा के दिन होता है। याद रखिएगा आप लोग कि चंद्रमा क्या होता है, सूर्य ग्रहण कैसा लगता है। तो चंद्रमा जो होता है वो क्या होता है? पृथ्वी और